हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीबीएसई में। और इस बार 2027 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो कर आए, बट क्वेश्चन जरूर आएगा इतना कैसा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ए क्वाड्रिलेटरल PQOR इज ड्रॉन ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रिड एज शोन इन द बिलो। नीचे एक फिगर दी हुई है आपको PQOR, ठीक है, ये पूरा फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है। तो इसमें O इज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 और 4। और जहाँ पर एंगल दिया हुआ है ORP, ये एंगल है आपका 45 डिग्री का। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ PQOR। पैरामीटर क्या होगा PQOR इस पूरे क्वाड्रिलेटर का। तो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि आप चारों साइड को प्लस कर दीजिए, निकाल दीजिए, और होने में भी बहुत सिंपल है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और इसको प्रैक्टिस में आप जरूर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका बच्चा अगर 9th में भी है या 8th में भी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सेव करके रखिए, फ्यूचर में बच्चे के जरूर काम आएगी। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, या जो भी अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो 10th का एग्जाम देने वाले हैं जिनके बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ थीटा। अब हमारे पास क्वेश्चन में -3 और 4 जो कोऑर्डिनेट हैं वो P के हैं। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पे -3, और y का क्या है 4। तो देखिए ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -3, और ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 4। ये कोऑर्डिनेट आ गए 1 2 3 4। तो ध्यान से देखिएगा, जो पूरी आपकी लेंथ होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी हो गई -3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है मतलब 3 हो गई, माइनस तो कोऑर्डिनेट है, लेंथ जो हो गई वो आपकी 3 हो गई, और ये कितना हो गया आपका 4। माइनस तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि माइनस में x माइनस में वैल्यू है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो हमें सारी ही साइड चाहिए। ये हमें पूरी कंप्लीट कितनी गिवन है, ये पूरी कंप्लीट गिवन है हमें यहाँ से यहाँ तक की 4, और ये 3। तो 4 + 3 तो 7 हो गया सीधा सीधा। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की भी देखिए सेम इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी आ गई आपके पास बच्चों, ये भी आ गई आपके पास में 4। तो 4 + 3 + 4 कितनी हो गई आपकी, 4 और 4 8 और 3 कितनी हो गई आपकी 11। अब आपके पास ये साइड्स नहीं है, ठीक है, आपके पास SR और RO नहीं है। तो ये निकालने के लिए हम इस एंगल का यूज़ करेंगे जो हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास रूल होता है, क्या रूल होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस। ये होता है आपका साइन के लिए, ये होता है आपका कॉस के लिए, और ये होता है आपका टेन के लिए। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। और हमें क्या चाहिए इसमें RO चाहिए और SR चाहिए। तो एक तो हमें चाहिए ये आपका हाइपोटेनस, और एक चाहिए हमें बेस। तो हाइपोटेनस देखिए हम इस वाले से निकाल सकते हैं, ठीक है, और बेस हम इस वाले से निकाल सकते हैं। दिख रहा है आपको। तो पहले साइन लेंगे हम, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर फटाफट से लेंगे। यहाँ ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको कुछ। तो साइन 45 डिग्री, जैसे ही आप साइन 45 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये सामने SO, तो SO परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस कितनी है आपकी OR या RO, कुछ भी लिखिए। तो SO कितनी दे रखी है आपको, गिवन है 3, और OR हमें फाइंड करनी है या RO हमें फाइंड करनी है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये आ गया 3/RO। यहाँ से आप फटाफट से निकालेंगे तो RO की वैल्यू जो आपके पास आ गई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ गई आपकी 3/2, ये वैल्यू आ गई आपकी RO की। अब हमारे पास RO भी आ गया, हमें सिर्फ एक लेंथ और चाहिए, वो है आपकी SR के लिए हम 10 वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है एंगल के जस्ट सामने वाला, फिर से हम लेंगे SO, और बेस कितना है आपका SR। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो SO की वैल्यू कितनी है 3, और SR हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 = 3/SR। तो ध्यान से देखिए यहाँ से SR की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको जो परपेंडिकुलर ये पूरा आपका फिगर जो है इसका क्या निकालना है, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ PQOR, जब आप PQOR का पैरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपकी OQ, O से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, OQ + QP + PS, P से S तक, + SR + RO, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से। OQ की वैल्यू कितनी है 4, QP की वैल्यू कितनी है 3, PS की वैल्यू कितनी है आपके पास फिर से 4, SR की हमने निकाली है 3, और RO की निकाली है हमने 3/2। फटाफट से इसको प्लस कीजिए, 4 और 4 8 और 6 14। तो 14 + √3/2, 14 + 3/2 यूनिट्स, ठीक है। आपका आगे आंसर, ये कौन सा ऑप्शन है आप देखिए फटाफट से, ऑप्शन A आपका सही आंसर होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और फ्यूचर के लिए इस वीडियो को सेव करके रखिए। और आगे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करिए।